अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी भी गणित की किताब को छुआ होगा तो आप श्रीनिवास रामानुजम को जरूर जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणित के प्रति उनके पागलपन की वजह से उनके हाथ की कोहनी की चमड़ी 1 इंच मोटी हो गई थी। उनकी कोहनी की चमड़ी आपकी एड़ियों से भी मोटी हो गई थी और कभी कभी उनकी चमड़ी से फटकर खून भी निकलने लगता था। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन रामानुजम के एक करीबी दोस्त बताते हैं कि जब वह उनके घर गए तो उन्होंने देखा कि रामानुजम बच्चों के स्लेट पर कुछ लिख रहे थे। तो उनके मित्र ने एक प्रश्न रखा कि आप इसकी जगह पे एक कागज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो रामानुजम का जो उत्तर था उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि खाने के लिए जब जेब में पैसे ना हो ना, तो इसलिए मैं स्लेट का सहारा लेता हूँ और फार्मूला सॉल्व करने के बाद उसे बार बार मिटा देता हूँ और मिटाने के लिए कपड़े की जगह अपनी कोहनी का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए इसकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है। और आज की वीडियो हम आपको कुछ ऐसी गणित की कहानियों के बारे में बताएंगे। जैसे ही उनको पता चला कि उनकी मृत्यु जल्द हो जाएगी तो उन्होंने जल्दी अपने दिमाग में जन्मे सूत्रों को पन्ने में तेजी से उतारना शुरू कर दिया। और जैसे ही मृत्यु उनके करीब आती गई तो उन्होंने अपने दिमाग में जितनी तेजी से जन्मे फार्मूलों को पन्नों में उतारना शुरू कर दिया। वह मृत्यु से पहले कुछ दिन पहले इतने गणित के इतने सारे फार्मूले लिख दिए जिनको आज एक गणितज्ञ पूरी जिंदगी में नहीं लिख सकता है। और आज 100 साल बाद दुनिया भर के गणितज्ञ रामानुजम के लिखे हुए फार्मूलों का तोड़ निकालने में नाकाम है। रामानुजम के बारे में सिर्फ यही नहीं और आगे भी बताऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। महज 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर 1887 को था। तमिलनाडु के एक एरोडी शहर में हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी, जब इनकी उम्र बहुत छोटी थी तभी वह अपने साथ के दोस्तों को पढ़ाने लगे थे। कहा यह भी जाता है कि 7वीं में आते आते बीए के छात्रों को गणित पढ़ाने लगे थे। अक्सर उनके शिक्षकों के पास उनके सवालों के जवाब नहीं होते थे। यही वजह है कि उनके स्कूल के हेडमास्टर ने कह दिया था कि विद्यालय में होने वाली जो भी परीक्षाएं रामानुजम के लिए नहीं है, यानी विद्यालय में जो भी परीक्षा होती है वह रामानुजम के लायक ही नहीं। रामानुजम की एबिलिटी एग्जाम से कई गुना अधिक थी। रामानुजम को गणित विषय इतना ज्यादा पसंद था कि 24 घंटे वो गणित के फार्मूलों के बारे में सोचते रहते थे। रामानुजम कहते थे कि गणित की खोज करना भगवान की खोज करने के बराबर है और 24 घंटे भगवान की खोज में व्यस्त रहता हूँ। मेरे लिए किसी फार्मूले का आविष्कार करना भगवान से रूबरू होने के बराबर है। उन्हें विश्वास था कि गणित से ही ईश्वर का सही स्वरूप स्पष्ट हो सकता है। वे रात दिन संख्याओं को गुणधर्मों के बारे में सोचते रहते और उसे सुबह उठकर कागज में सूत्र के रूप में लिख देते थे, यानी रात की नींद के वक्त भी उनके दिमाग में गणित के फार्मूले ही चलते रहते और सुबह होते उन्हें वो कागजों पर उतार देते। 1898 के जब रामानुजम ने हाई स्कूल में दाखिला लिया, इसी दौरान उन्हें महान गणितज्ञ जीएस कार की लिखी एक किताब मिली जिसका नाम है ए सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। इस किताब को पढ़ने का मौका मिला। उसमें उच्च गणित के लगभग 5000 फार्मूले दिए गए थे। रामानुजम के लिए यह किताब किसी खजाने से कम नहीं थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब दुनिया उसे बेकार समझती थी और रामानुजम ने उसे अपने ज्ञान के दम पर उस किताब में लिखे फार्मूलों को दुनिया के सामने रखा। और जिस किताब को लोग बेकार समझते थे, रामानुजम की वजह से लोग उस किताब को बेशुमार ज्ञान वाली किताब समझने लगे। हाई स्कूल की परीक्षा करने के बाद रामानुजम के सामने एक नई समस्या आकर खड़ी हो गई। हाई स्कूल की परीक्षा के पास करने के बाद रामानुजम को गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण आगे की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली, लेकिन दूसरे विषयों को छोड़कर बस गणित में डूबे रहते थे, जिसके चलते छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। और 1905 में वह मद्रास के विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन गणित को छोड़कर बाकी विषयों में फेल हो गए। और 1907 की परीक्षा का भी परिणाम कुछ इसी प्रकार था और सफलता प्राप्त नहीं हुई। साल 1909 में रामानुजम की शादी हो गई। अब इनके ऊपर घर चलाने की नई जिम्मेदारी आ गई। इसके बाद वह घर चलाने के लिए नौकरी ढूंढने लगे और इस दौरान रामानुजम कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में आए और रामानुजम की कई तरह की नौकरी करने लगे और इस वजह से इन्हें 25 रुपए की तनख्वाह मिलती थी। नौकरी के साथ साथ रामानुजम का गणित का सफर हमेशा जारी रहा। साल 1913 में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद रामानुजम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई।